वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम पार्ट 11 टू पार्ट 18। फर्स्ट पार्ट में मैं वीडियो बना चुका हूँ पार्ट 1 टू 10 तक की। अब अपन को मतलब एग्जैक्टली आपको जानकारी तो होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तब तो आप उसके बारे में सोच पाएंगे या फिर तब तो आप पता लगा सकते हैं कि वहाँ कौन कौन सी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अपन लोग पहले देखेंगे पार्ट 11। पार्ट 11 में देखेंगे आप 245 से लेके 263 तक है। कहाँ से? 245 से लेके 263 तक है, जहाँ पे आप पढ़ेंगे यूनियन और स्टेट के रिलेशन के बारे में। दैट मीन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या रिलेशन होते हैं, क्या क्या इनकी सर्विसेज होती हैं एक दूसरे के प्रति, किस किस मतलब कोई रूल्स होते हैं तो उनको बनाने में किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ रहता है या स्टेट गवर्नमेंट का हाथ होता है, या फिर जब बजट या फाइनेंशियल क्राइसिस या इमरजेंसी आती है तो किस तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प करेगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प करेगी, या ओवरऑल आप देखेंगे दोनों लोग किस तरीके से मिलकर काम करेंगे। ये चीज़ आपको मिलेगी पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अपने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है प्रेजेंट में पूरे वर्ल्ड में, और हमें नहीं लगता कि आने वाले अगले भविष्य में भी किसी और देश का इससे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन होगा। इसके बाद आता है पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये है आपका 264 से लेके 300 तक, जहाँ पे आप देखेंगे आपको यहाँ पे फाइनेंस की जानकारी मिलेगी कि इंडिया जो है वो किस तरीके से पैसे कमाता है या किस तरीके से पैसे बाहर से अपन लोग लेते हैं, किस तरीके से लोन लिए जाते हैं, चुकाए जाते हैं, सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। इसके बाद प्रॉपर्टी के बारे में पता चलता है कि इंडिया की प्रॉपर्टी कितनी है फॉरेन में या फिर यहाँ पे या इंडिया में लोग किस हिसाब से प्रॉपर्टी में डील करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। संग में टैक्सेस क्या लगेंगे ये भी इसी में देखने को मिलेगा। इसके बाद क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, किसी कंपनी कोई कंपनी भारत में आई तो उसका प्रॉपर्टी को लेके कॉन्ट्रैक्ट या फिर उसका पैसों को लेके कॉन्ट्रैक्ट, या फिर आप देखें कोई भी बड़ी बल्क में डील करी जाती है, वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाती हैं। इसके बाद आता है आपका पार्ट 3 जो कि यहाँ पे 301 से लेके 307 तक देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ट्रेड्स के बारे में पता चल सकता है। ट्रेड का मतलब होता है जहाँ पे अपन लोग पढ़ेंगे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में कि इंडिया कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से पैसे कमाती है, क्या उस पर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, क्या टैक्सेस होते हैं, ये आपको यहाँ पे मिलेगा संग में। इसके बाद कॉमर्स के बारे में पता चलता है, मतलब टैक्स वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और ये मतलब यहाँ से इतनी सारी मेन है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में जानकारी यहाँ से मिलेगी। इसके बाद आता है पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये है तुम्हारा 309 से लेके 323 तक, 309 से लेके 323 तक याद हो जाएगा बार, 309 से लेके 323 तक। यहाँ पे आपको पता चलेंगी कि कौन कौन सी जॉब्स जो होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होती हैं या फिर कौन सी जॉब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होती हैं, कौन सी जॉब्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफर करेगा, कौन स्टेट करेगा, कौन दोनों मिलके ऑफर करेंगे। जैसे आप यूपीएससी की नौकरी जो करते हैं वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी होती है, तो आप मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट में अंडर में रह के काम करेंगे, आप पे कोई भी जोर नहीं रहेगा स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है। इसके बाद आता है पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे आप पढ़ेंगे कि जो इलेक्शंस कैसे कराए जाते हैं, कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चीज़ों को करता है, आचार संहिता कब लगती है, कैसे लगती है। ठीक है। इलेक्शन में कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी बनती है, कौन सी पार्टी लोकल पार्टी होती है, कैसे सिंबल मिलता है, कैसे पार्टी बनाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें अपन लोग पढ़ते हैं पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि है आपका 324 से लेके 329 तक आपको पूरा मिल जाएगा। इसके बाद आता है आपका पार्ट 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि है तुम्हारा 330 से लेके 342 तक। कहाँ? 330 से लेके 342 तक। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सारे जो स्पेशल प्रोविजंस क्या होते हैं कुछ कुछ क्लासेस के, जैसे आप देखेंगे लेबर क्लास है, इनको एक थोड़ी ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, अलग अलग स्पेशल प्रोविजंस दिए जाते हैं। एससीज हैं, एसटीज़ हैं, पुअर इंडियंस हैं, ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनको किस तरीके से आप देखेंगे सरकार की नज़र में उच्चतम मान्यता दी जाती है या फिर पहले सर्विस दी जाती है या फिर इनको एक्सेप्शनल केस में रखा जाता है, इनके लिए क्या क्या रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स वगैरह ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिर आता है आपका पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 18 में आपको देखने को मिलेगा कि ये लगभग 343 से 351 के बीच में है। इसमें आपको ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में सुनने को मिलेगा, जहाँ पे इंडिया में आप देखेंगे लगभग
22 ऑफिशियल्स लैंग्वेज हैं, जिसमें अपन लोग सिर्फ मेन हिंदी और इंग्लिश को इस्तेमाल करते हैं एज अ ऑफिस वर्क के लिए। इसके अलावा बाकी सारी लैंग्वेज हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑन द, अगर अपन लोग स्पीकर जैसे वहाँ पे उनको ऑफिस में पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हों या एमएलएज वगैरह बैठे हों, और अगर वो कन्नड़ वगैरह में बोलना चाहें तो वो नहीं बोल सकते हैं अनटिल एंड अनलेस उनको स्पीकर ऑफ लोकसभा या राज्यसभा उस चीज़ की परमिशन ना दे दे। तो अपन को मतलब काम जो होते हैं वो सारे राज्य भाषा या मातृभाषा में ही करने पड़ते हैं। इसके बाद आता है पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आप पढ़ेंगे 352 से लेके 360 में, जहाँ पे आपको इमरजेंसीज के बारे में पता चलेगा, जहाँ पे आप नेशनल इमरजेंसी पढ़ेंगे, स्टेट इमरजेंसी पढ़ेंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस पढ़ेंगे, फाइनेंशियल इमरजेंसी पढ़ेंगे। जैसे आप देखेंगे लगभग कोरोना के टाइम पे एक तरीके से नेशनल इमरजेंसी आ गई थी, तो वहाँ पे कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कैसे देश को चलाया जाता है। या फिर आप देखेंगे स्टेट इमरजेंसी आ जाती है, जैसे कभी गोवा के प्राइम मिनिस्टर सीएम जो थे, इनका क्या था, बीच में डेथ होने के कारण तो वहाँ पे क्या लगा दी गई थी, स्टेट इमरजेंसी लगा दी गई थी। तो स्टेट इमरजेंसी के टाइम पे आप देखेंगे ज़्यादातर वहाँ पे प्रेसिडेंट का रूल हो जाता है। लेकिन अगर एक टाइम पे बहुत सारी स्टेट्स में इमरजेंसी लगती है तो वहाँ पे हर जगह पे तो प्रेसिडेंट जा के रूल करेगा नहीं, तो वहाँ पे ज़्यादातर जो गवर्नर ऑफ स्टेट होता है उसको एज अ हेड बना दिया जाता है। चलिए देखिए, अब अपन लोग देखेंगे बाकी के जो बचे हुए चार आपके पार्ट्स हैं, दैट मीन पार्ट 19, 20, 21 and 22. There are total 22 parts in the Constitution of India और टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स आप देखेंगे 395 है, और जो शेड्यूल्स हैं वो लगभग आपके 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, अब अपन लोग देखेंगे पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 19 में आपको मिलेंगी मिसलेनियस पावर्स। मिसलेनियस पावर में जैसे ट्रीटीज़ वगैरह करी जाती हैं, कभी जो इमरजेंसीज आ जाती हैं तो उसके टाइम पे कैसे क्या करना है। ठीक है, संघ में बहुत सारे देशों के संघ में जो मतलब एकदम जो चीज़ें होती हैं जो मिक्स एंड मैच वाली, वो सारी आपको इसमें देखने को मिलेंगी, जो कि 361 से लेकर 397 तक है। जैसे मोबाइल फ़ोन्स वगैरह नहीं चलते थे पहले के टाइम पे, अब चलने लगे हैं, तो वो सारी इसी में आपकी आ जाएंगी। इसके बाद आता है पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 20 में आप देखेंगे 368 में है, यहाँ पे आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। अमेंडमेंट का मतलब होता है आप कोई भी जो जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें हल्का फुल्का चेंज ला सकते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश दे देगा तो फिर जो एमपीज़ वगैरह एमएलएज वगैरह मिलके हैं वो एक बिल पास करा सकते हैं और उससे कोई भी एक नया लॉ बना सकते हैं, या फिर इनमें से ही किसी आर्टिकल को चेंज करा सकते हैं। इसके बाद आता है पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 369 से लेकर 392 तक है, जहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा टेम्पररी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजंस ऑफ सर्टेन स्टेट्स। स्पेशल प्रोविजन ऑफ सर्टेन स्टेट्स का मतलब होता है जैसे कि कुछ टाइम पहले तक आप देखेंगे जम्मू कश्मीर को स्पेशल प्रोविज़न दिया जाता था, आप वहाँ पे ज़मीन वगैरह नहीं, मतलब उसको एक अलग ही तरीके से ट्रीट करा जाता था पूरे ऑल ओवर इंडिया से। लेकिन अभी फ़िलहाल में वो चीज़ हट चुकी है, आर्टिकल 370A जो है वो हट चुका है, तो जो स्पेशल प्रोविज़न है जम्मू कश्मीर से भी वो भी हट चुका है। ठीक है, इसके बाद आता है टेम्पररी ट्रांजिशनल चेंजेस, मतलब आप कुछ टाइम के लिए जो चेंजेस लाना चाहते हैं वो भी आप इसके द्वारा ला सकते हैं। फिर आपका आता है पार्ट 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आप पढ़ेंगे जो टाइटल्स दिए जाते हैं, बैजेस दिए जाते हैं आर्मी वाले को, या फिर आप पढ़ेंगे अवार्ड्स के बारे में, या फिर जो सेरिमोनियल अवार्ड्स होते हैं उनके बारे में, भारत रत्न हो गया। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें संघ में जो अथॉरिटेटिव टेक्स्ट होगा जितना भी, मतलब जो आपका संवैधानिक भाषा एक तरीके से आप कहें, वो आपकी हिंदी को ही माना जाएगा। और हिंदी को हटाने का भी प्रोसीजर है, लेकिन आप उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वही सुप्रीम कोर्ट का आदेश, फिर जो एमपीज़ और एमएलएज हैं इनके मतलब अगर लोकसभा राज्यसभा से कोई बिल पास होगा तो फिर उसके लिए उनके 2/3 मेंबर के वोट्स चाहिए पड़ेंगे, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अथॉरिटी लेटर पे साइन चाहिए पड़ेंगे, उसके द्वारा ही वो बिल पास हो पाएगा। तो मतलब इतना आसान नहीं है कि हिंदी को आसानी से चेंज कराना, क्योंकि आप देखेंगे मेजॉरिटी में जो इंडिया में भाषा बोली जाती है वो मोस्टली हिंदी है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया साइड तो पूरा अपना हिंदी बोला जाता है, तो उसको आसानी से नहीं हटाया जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप देखेंगे टोटल
22 पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल 395 हैं और 12 शेड्यूल्स हैं जिसको अपन लोग पढ़ना चालू करेंगे एक एक करके। बाकी अपन लोग फुल डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब ऐसा एक एक लाइन जो होती है मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा कि किस कॉन्स्टिट्यूशन से आपको क्या, मतलब सॉरी किस पार्ट से, किस आर्टिकल से आपको क्या फ़ायदा है, आप उसको किस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, कब यूज़ कर सकते हैं, इमरजेंसी के टाइम पे खुद किस तरीके से अपने आप पे यूज़ कर सकते हैं, या दूसरों की भलाई के लिए उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा आगे भी मेरे साथ। थैंक यू।